जंगल में तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और छोटे छोटे परिंदे कांप रहे थे। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कांपती गुड़िया को अपने पंखों में समेटे बैठी थी। हे भगवान, न कुछ खाने को है न घोंसला बचा। ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया की तबीयत भी खराब लग रही है। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ खाने को है क्या? आसमान में बिजली चमकती है और रानू के घोंसले की टहनी टूट जाती है। अगली सुबह जब बारिश कुछ थमी, रानू गुड़िया को साथ लेकर मदद की तलाश में दूसरे जंगल की ओर उड़ चली। चल मेरी बच्ची, शायद नए जंगल में कोई मदद मिल जाए। हम यूं बारिश और भूख में खत्म नहीं हो सकते। माँ बेटी कई पेड़ों के ऊपर से गुजरी। कहीं पानी भर गया था, कहीं डालियाँ टूटी थी, हर जगह वीरानी थी। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: पायल दास, मंजू कुकुरजा, माही, अर्पिता, राहुल जाट। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अचानक एक मोड़ पर एक ऊंचे टीले के पास गुड़िया की नजर कुछ खास चीज पर पड़ी। छत भी है, खिड़की भी और धुआं भी निकल रहा है। शायद कोई अंदर रहता है। क्या सच में? ओ भगवान, तूने हमारी पुकार सुन ली। चल गुड़िया, देखती हूँ क्या कोई दिलवाला उस घर में रहता है। एक नए जंगल में पहुंचकर उन्हें एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखा। वहीं पास में लाल रंग का तोता पेड़ से नीचे उतरता है। अरे कौन है आप लोग? बारिश में इस हाल में कहाँ से आ रहे हो? मैं रानू चिड़िया हूँ और ये मेरी बेटी गुड़िया है। हमारा घोंसला तेज बारिश में टूट गया, खाना भी नहीं बचा। बहुत दूर से आए हैं, क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? आप दोनों माँ बेटी मेरे घर में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ खाने को सिर्फ कटहल ही है। अम्मा बहुत अच्छी पकौड़े बनाती है, हम तंग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बैठने की जगह चाहिए। लाल तोते ने एक पल के लिए माँ बेटी को देखा, फिर मुस्कराया और तुरंत दरवाजा खोल दिया। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे? ये जंगल सबका है और ये घर भी। भीग गए हो ना? अंदर आओ, आग जल रही है, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, खाना कुछ खास नहीं है, बस कटहल ही कटहल है यहाँ, वही खाते हैं हम। कटहल? अरे वही तो हमारी जान है। कटहल से पकौड़े बना दूं तो तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। अम्मा के पकोड़े पूरे जंगल में मशहूर हैं। लाल तोते के पास एक पुराना तवा और सूखे लकड़ियाँ थीं। रानू ने थोड़ी सी मदद से कटहल पकौड़े बनाए। अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लगता है आप में तो हुनर भरा है। तुम चाहो तो कटहल पकोड़ा जंगल में बेचकर अपना पेट पाल सकती हो। लेकिन ठेला में कहाँ से लाऊंगी? रानो, आप उसकी फिक्र ना करो, ठेला मेरे पास है पुराना। जब कभी मेरे दादा जंगल में सब्जी बेचा करते थे, तब से वो पुराने पेड़ के पास रखा है। मैं तुम्हें अभी वो लाकर देता हूँ। जल्द ही ठेले पे चूल्हा सजा, कढ़ाई रखी और पकौड़ों की खुशबू हवा में फैलने लगी। पक्षियों के बच्चे, तोते, बुलबुल, कबूतर सब लाइन में लग गए। हर कोई कह रहा था, रानू मौसी के पकौड़े जंगल के सबसे लजीज पकौड़े। लेकिन वहीं पास में दो परिंदे फिर से जल रहे थे। लेकिन पास के पेड़ पे कालू कौवा और गोरी कौवी ने ये सब देख लिया। ये रानू कहाँ से आ गई? अब तो दुकान भी खोल ली। अरे ये जंगल है कि मेले का मैदान? ये पकौड़े बनाकर हीरो बन रही है। अरे ये तो उस जंगल से आई है जहाँ बारिश में सबका घर बह गया। अरे इतने जल्दी बिजनेस शुरू कर दिया और वो लाल तोता भी उसकी तरफदारी कर रहा है। मुझे तो लगता है अगर ऐसे ही चला तो ये जंगल उसका हो जाएगा, मेरा नहीं। अब कुछ करना पड़ेगा गोरी, कुछ ऐसा कि पकौड़े भी बंद हो जाए और वो रानू भी भाग जाए। तो फिर क्यों ना उस कटहल के पेड़ को ही खत्म कर दे। ना पेड़ रहेगा, ना फल आएंगे और ना पकौड़े बनेंगे। रात को कालू और गोरी ने मिलकर कटहल के पेड़ को काटने की कोशिश की ताकि रानू के पकौड़े ना बने। कल सुबह तक पेड़ गिर जाएगा। फिर देखती हूँ रानू क्या पकाती है। लाल तोता ने पेड़ के पास अंधेरे में हलचल सुनी और चुपचाप पेड़ की तरफ उड़ गया।
कालू, गोरी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक भूखी माँ और उसकी बच्ची को बारिश से बचाया और तुम उनका सहारा ही काटना चाहते हो। अरे हम तो बस पेड़ की सफाई कर रहे थे। हाँ हाँ, ये तो सेवा है। सेवा? सेवा नहीं, साजिश कर रहे थे। अगर तुम दोनों नहीं सुधरे तो मैं जंगल पंचायत में सब बता दूंगा। कालू और गोरी एक दूसरे को देखकर भाग खड़े हुए, पर लाल तोता जानता था ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अगली सुबह लाल तोते ने जंगल की पंचायत बुलाई, सभी पक्षियों को सच बताया। तो बोलो रानो, क्या हुआ था? क्यों जंगल की शांति में हलचल मची? सरपंच जी, मैं बस एक माँ हूँ। बारिश में मेरा घोंसला बह गया, खाना नहीं था। मेरी गुड़िया ठंड से कांप रही थी, भूख से रो रही थी। मैंने कटहल के कुछ टुकड़े देखे और वहीं चूल्हा बनाकर पकौड़े बना डाले। कोई दुकान खोलने का इरादा नहीं था, बस मेरी बच्ची को जिंदा रखना चाहती थी। रानो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अगर मेरी मेहनत से किसी को तकलीफ हुई हो या किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, पर यकीन मानिए मैंने सिर्फ जीने की कोशिश की थी। सभा में कुछ चिड़िया आपस में फुसफुसाने लगती हैं। बेचारी रानो, कितना सहा होगा इसने। इतनी ठंड में बच्ची को बचाने के लिए क्या क्या किया होगा। मैंने खुद देखा है कालू और गोरी को कटहल का पेड़ काटने की कोशिश करते हुए। रानो को नहीं, इस जंगल की शांति को असली खतरा ये दोनों है। हमसे बस गलती हो गई थी, माफ कर दो। हम तो बस खेल रहे थे, पेड़ काटने का कोई इरादा नहीं था। जंगल का न्याय भावनाओं से नहीं, सच और कर्म से होता है। रानो ने अपनी मेहनत से सिर्फ अपने परिवार को नहीं, जंगल के बच्चों को भी खुशी दी है। वो दोषी नहीं है, बल्कि प्रेरणा है। और तुम दोनों, कालू और गोरी, अपनी ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए कि एक माँ की रसोई को खत्म करना चाहा। ये जंगल किसी की जागीर नहीं है, ये सबका है। इन्हें सजा दो, सजा दो। तो अब फैसला सुनाया जाता है। कालू कौआ और गोरी कौवी को 5 दिन के लिए जंगल से बाहर जाना होगा ताकि वो अपने गलत व्यवहार पर सोच सकें। रानो चिड़िया को अब इस जंगल में इज्जत से रहने और पकौड़ों का ठेला चलाने की इजाजत दी जाती है। आज से उसका ठेला रानो के पकौड़े जंगल की तरफ से मंजूर किया जाता है। रानो और गुड़िया अब उसी लकड़ी के घर में लाल तोते के साथ रहते हैं। रानो के पकौड़े अब जंगल के बच्चों की पहली पसंद है। अम्मा, अब हमें डर नहीं लगता। क्योंकि जहाँ प्यार और मेहनत हो वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी अगर हम मेहनत और प्यार से आगे बढ़े तो हर जंगल में हमारे लिए एक कटहल का पेड़ जरूर